जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स अभी अभी हमने आपको दिखाए, तो उन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी डी सबशेल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं और हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर यू जस्ट सपोज कि आपके पास फेरस 2+ के जो आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यू विल फाउंड 3d6, ठीक है। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को जो कि डी ऑर्बिटल में हमें क्या करना है, इनकी फिलिंग करनी है, ठीक है। हमने जब इसकी फिलिंग की तो आप देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए हैं। अब जब हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है, तो स्प्लिटिंग करने के टाइम पे कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होगी कि स्प्लिटिंग जब भी हम कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, T2G सेट को फिल करते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग के समय क्या करना होगा आपको, सबसे पहले T2G सेट को फिल करना है, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले T2G सेट को फिल करोगे। कैसे, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करिए। देयर आफ्टर आप ऊपर जो रेस्ट, मतलब अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद आप इसमें रिपीटेशन नहीं करोगे। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद यू विल मूव टू दी EG सेट, ठीक है, अगर आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर फिल किया आपने, मतलब आप फ्लुएंटली, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करने हैं, पेयरिंग नहीं करनी है क्योंकि अभी आपके पास स्पेस है। और ऐसा कब करते हैं हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में हम कभी भी क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन में आपको गिवन होता है मोस्टली कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन है या लो स्पिन है, अगर वो हाई स्पिन है तब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के टाइम पे पेयरिंग ना करते हुए आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने के बाद T2G सेट में, शुरुआत हमेशा आप T2G सेट से ही करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको सिंगली फिल करना है और उसके बाद फिर फर्दर जो डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ फिल करना है। ये देखिए 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ फिल किए, 4 5 यहाँ पर फिल किया। देयर आफ्टर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अगेन आ जाएंगे यहाँ पर T2G सेट में और फिर ऐसे डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल को यहाँ जो ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल है इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें पेयरिंग करेंगे, ठीक है। इट्स फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और कभी कभी क्या होता है, आपको गिवन होगा एग्जाम में कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन होगा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है आपका जो गिवन कॉम्प्लेक्स है या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बट समटाइम्स यू वुड हैव टू एनालाइज इट बाय योर ओन। किस तरीके से आप ऐसा करोगे, देखिए अगर क्या होता है आपकी डेल्टा नॉट की एनर्जी क्या होती है, मतलब अगर आपका लिगेंड, आपको क्या देखना होगा, जो कॉम्प्लेक्स है वो वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको याद रखना है कि उसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, स्प्लिट होने की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इन इलेक्ट्रॉन्स को स्प्लिट ही तो करा रहे हो, इन ऑर्बिटल्स में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करा रहे हैं, ठीक है, स्प्लिट करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो कम होगी। अब स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने का मतलब है कि पेयरिंग जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, पेयरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको इसको फिल कैसे करना होगा वो आप देखिए, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है ये आपकी गिवन है, जिसमें T2G सेट नीचे है, EG सेट ऊपर है, तो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप D6 का करेंगे तो उसमें किस तरीके से आएगा, ये T2G में 4 एंड EG में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 इनको आपने फिल किया, देयर आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। वाइल इन कंट्रास्ट, अगर आपको जो लिगेंड प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में वो क्या है, इफ़ इट विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, अगर आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अब क्या होगा, आपकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। तो वहाँ पर आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये भी
सिमिलर वे में आपको समटाइम्स एग्जाम में ये दिया भी हो सकता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, एंड अगर नहीं दिया है तो आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपका जो गिवन कॉम्प्लेक्स है यू हैव टू चेक, आपको वहाँ पे चेक करना है कि वेदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन और इट विल बी वीक फील्ड अगेन। इफ़ इट इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन देन you may understand, you may get remember कि जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी होगी that will be greater than the pairing energy, और वो आपका क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। while if the weak field again is given then you just have to remember this your splitting energy will be less than the pairing energy, right, and that will be your high spin complex। यहाँ पर देखिए हम अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमने सेम इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया था तो इस टाइप से फिल हुए थे ये, वाइल अगर हम इस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल में आपको क्या करना हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आपका इस तरीके से आ जाएगा, T2G सेट में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी क्या है वो कम है, ठीक है। और EG सेट में क्या होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको इन्हें फिलिंग करनी है, क्योंकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पर कम है, यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, राइट। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। देयर आफ्टर क्योंकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो हम EG सेट में ना जाकर T2G सेट में ही पेयरिंग पहले कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे। तो 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर कंप्लीट हो गए, EG सेट में आपको जाना ही नहीं पड़ा। दैट्स वाई यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, T2G में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एंड EG सेट में आपके 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इन केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने अगर स्प्लिटिंग की है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। I just hope you may understand it. Now let's start with our next topic, which is crystal field stabilization energy, right? CFSE वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का। इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। क्या होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जब आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय जो एनर्जी रिलीज हुई होती है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं, जैसे कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होगी आपकी CFSE वैल्यू हाई होगी, कब, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी लो होगी और स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, विच कॉम्प्लेक्स हैज़ हाईएस्ट स्टेबिलिटी। मान लीजिए ये सारी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज दे रखी हैं, एक -25 किलो जूल, -50 किलो जूल, -100 किलो जूल एंड -150 किलो जूल, ठीक है, हाई CFSE में, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले हमें कंसिडर करना है कि यहाँ पर कि हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी है। जिसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी हाईएस्ट होगी, ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर there will be no need to confuse from minus sign because sign denotes what release of energy, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो आपको साइन से यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं लेनी है साइंस के रिगार्डिंग, क्योंकि जो साइन है वहाँ पे ये सिर्फ डिनोट कर रहा है माइनस साइन की रिलीज ऑफ एनर्जी को, कि एनर्जी रिलीज हो रही है। डेट्स माई हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, माइनस साइन को लगा रहे हैं। अब अगर हम देखेंगे तो 150 किलो जूल दैट विल बी मोर हाईएस्ट स्टेबलाइजेशन। इट मीन्स दैट जो हाईएस्ट CFSE वैल्यू है वो आपकी कौन सी है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 150 किलो जूल, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये आपकी डी सबशेल दे रखी है, इसे हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है डबली डीजेनरेट एंड ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, ठीक है। देयर आफ्टर यहाँ पर बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें कितनी एनर्जी आपकी आ जाएगी, +6 DQ। बेरी सेंटर के नीचे वाले पोर्शन में -4 DQ। एंड जो ये सेंटर है आपका, ये बेरी सेंटर है और इस एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा नॉट से इन ऑक्टाहेड्रल के केस में।
और डबल ई डीजेनरेट सेट आपका Eg है, ट्रिपल ई डीजेनरेट सेट आपका T2G है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब हम बात कर लेते हैं CFSE को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। कैसे आप किस फॉर्मूले से इसको फाइंड करेंगे, तो देखिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनर्जी डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, T2G और बैरी सेंटर। यहाँ पर आपका जो T2G है और बैरी सेंटर गिवन है, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस आपको लिखना होगा, ठीक है। उसको आप लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G। आपको क्या करना है, ये T2G और ये बैरी सेंटर है आपका, ठीक है, इसके बीच में जो आपकी क्या है, एनर्जी डिफरेंस है, यानी कि -4 dQ। तो इसे लिखेंगे आप। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ फिल करोगे उनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें। देयर आफ्टर प्लस, अब आपको क्या करना होगा, Eg एंड बैरी सेंटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द Eg। देयर आफ्टर आपको क्या करना होगा कि जो Eg है आपका, ठीक है, Eg और बैरी सेंटर के बीच में जो आपकी एनर्जी डिफरेंस है वो +6 dQ है। तो आप क्या करोगे, +6 dQ में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Eg सेट में होंगे आपके, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। देयर आफ्टर MP प्लस MP, यहाँ पर M आपका क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन DSSF। तो ये आपको बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्दर एग्जाम्पल में आई विल एक्सप्लेन यू कि यहाँ पर किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। सो CFSE का जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होगा वो इस तरीके से होगा, CFSE इज इक्वल्स टू -4 डेल्टा नॉट इंटू number of electrons in T2G orbital plus 0.6 delta naught into number of electrons in EG orbital plus MP, ठीक है। तो it will be your standard formula, okay, to find crystal field stabilization energy। Thereafter crystal field stabilization energy for high spin octahedral complexes के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पर देखिए आप, ये जो सपोज़ कि आपका जो d ऑर्बिटल है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी CFSE वैल्यू निकालनी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करिए, ये जो सपोज़ कि उस d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड यू आर सपोज टू आस्क कि आपको क्या करना है, उसकी CFSE निकालनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपकी एनर्जी डिफरेंस था बैरी सेंटर और T2G ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है, तो -0.4 यही था ना, -0.4 इंटू 1 क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं किसमें, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखिए, या आप क्या करोगे, जब इसमें फिलिंग करोगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो d ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ये जो सपोज प्रेजेंट है, ठीक। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम फिलिंग सबसे पहले T2G में करते हैं, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, राइट। तब क्या होगा कि इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, कि -0.4 डेल्टा नॉट, मतलब कि जो बैरी सेंटर के नीचे आपका जो पोर्शन है, ठीक है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, -4 dQ इंटू क्या करना था हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें प्रेजेंट है, तो ये आपका -4 dQ और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1। तो सिमिलरली तो यही चीज़ यहाँ पर की गई है, यू कैन सी ओवर हियर, ये हमने क्या किया है, -0.4 इंटू 1 प्लस 0.6, ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज इट इज़ अबव द बैरी सेंटर के ऊपर वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर क्योंकि Eg में कोई भी और इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई वी विल मल्टीप्लाइड इट विद 0, और होल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा नॉट से प्लस MP, और यहाँ पर आपकी पेयरिंग एनर्जी जो है वो 0 है, तो इसलिए यहाँ पर ये आपका पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड -0.4 डेल्टा नॉट, तो ये आपका क्या हो जाएगी, D1 की वैल्यू आ जाएगी, CFSE वैल्यू, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर D1। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, और ये हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए कर रहे हैं, D2 को अगर हम सिमिलरली फाइंड करना चाहेंगे, D2
की CFSE वैल्यू, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, EG सेट जो होगा हमारा उसमें हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, ठीक है। और चूंकि हम वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो जो हमारे एनर्जी डिफरेंस है उसके साथ हम T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और EG सेट में क्योंकि आपने एक भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 0 एंड फाइनली वी विल गेट, ये पोर्शन आपका 0 ही रहेगा, और फाइनली वी विल गेट -0.8 डेल्टा नॉट, ये आपकी CFSE वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर हम D6 के लिए करें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा इसलिए क्योंकि हम इसमें अभी तक हम T2G सेट में ही वर्क कर रहे थे, क्योंकि 1-2 इलेक्ट्रॉन जब आप D ऑर्बिटल्स में फिल करोगे तो यहाँ तक कि आप 3 तक फिल कर सकते हो, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आप क्या कर सकते हो, T2G में 3 तक 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक आप क्या कर सकते हो, फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अगर हम क्या करेंगे, मोर देन 3 आ गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम ऊपर डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल में भी मूव करेंगे। तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर देखिए आप -0.4 इंटू ये आपका T2G सेट के एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले तो इन्हें स्प्लिट करेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देयर आफ्टर 6, ठीक है। उसके बाद हम क्या, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होगी, हाई होगी, और पेयरिंग एनर्जी कम होगी बिकॉज इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जब इसकी CFSE कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए -0.4 हमने लिख लिया, और कितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस 0.6, ये जो आपका एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, ये एनर्जी डिफरेंस आपका यहाँ पर ये -dq है, और अबव द बेरी सेंटर इट विल बी +6 dq, ठीक है। तो इससे में हम वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डेल्टा नॉट, तो फाइनली यू वुड फाइंड D6 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -0.4 डेल्टा नॉट। आई जस्ट होप यू मे अंडरस्टैंड द टॉपिक। CFSE फॉर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसे हम फाइंड करते हैं। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक विच इज CFSE फॉर लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दैट मीन्स इसका मतलब है लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इट मीन्स वहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, और जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी लेस देन दी पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है एज बिफोर। यहाँ पर देखिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो सारे फिल हैं। अब यहाँ पर आपका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। और जब आप फिलिंग करोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में तो यहाँ पर क्या होता है कि पेयरिंग हम पहले करा देते हैं, ठीक है, T2G में हम पेयरिंग भी करा देते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी स्पेस वेकेंट नहीं रहती है देन वी मूव इन दी EG सेट, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप इनकी फिलिंग कराओगे इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो T2G सेट में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, बट एक और चीज़ यहाँ पर हम करेंगे कि MP जो हमने लास्ट में ऐड किया था उसको भी हमें यहाँ पे ऐड करना है कि जितने आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर कितने अनपेयर, टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं आपके, इनिशियली एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड फाइनली जब आपने T2G और EG में इसको स्प्लिट किया है तो यहाँ पे 3 देयर विल बी नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। सो यू जस्ट कट इट डाउन, 3 unpaired electrons, here only 1 unpaired electron. Remember, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपके इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल फिल्ड है, बट हम क्या करते हैं जब भी हम यहाँ पे जो लास्ट फार्मूला है हमारा MP जब हम इसमें ऐड करते हैं तो बेसिकली जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पर आप जब क्या करोगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग कराओगे तो इसमें से क्या करेंगे हम 3 - 1 एंड इट्स अ पेयरिंग, ठीक है, वी विल कंसिडर द पेयरिंग। यहाँ पर 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पेयरिंग कितनी है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड यहाँ पर कितनी पेयरिंग है, इनिशियली आपकी 1,
ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, जो फाइनल पेयरिंग होगी उसमें से इनिशियल पेयरिंग को सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड पी के साथ उसको लिखना है। तो यहाँ पर आपकी पेयरिंग 3 थी एंड इनिशियली आपकी पेयरिंग क्या थी, इट विल बी 1, तो 3 - 1 2, तो 2p इसके साथ आ जाएगा। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे CFSE का, -0.4 इंटू यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आपके, तो 6 लिखेंगे हम, प्लस 0.6 के साथ, बिकॉज 0 इलेक्ट्रॉन इज, नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन EG, तो वी विल राइट इट एज 0। फाइनली जब आप इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो यू विल फाउंड -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज दैट CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हमें क्या करना होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी सेम क्राइटेरिया रहता है, बस आपकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो, उसका जो प्लेस है वो चेंज हो जाती है, सिर्फ आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जीज आपकी जो होती हैं, यानी कि जो +4 dq है वो आपका बैरी सेंटर के ऊपर आ जाता है एंड -4 dq इट विल कम डाउन दी बैरी सेंटर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये D10 का कॉन्फ़िगरेशन है आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे फिल किए गए हैं d ऑर्बिटल में। जब आप इनकी स्प्लिटिंग कराएंगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, कोई भी आपका अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो आप पूरा स्टार्टिंग से फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपकी फिलिंग होगी। और जब आप इसकी CFSE कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका -0.6 के साथ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन E सेट प्लस 0.4 के साथ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 सेट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने D10 का फाइंड किया है। D10 का आप कैसे फाइंड करोगे, -0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके E सेट में प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, वी जस्ट मल्टीप्लाइड इट विथ 0.6, देयर आफ्टर प्लस 0.4 के साथ हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आपके T2 सेट में प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 0.4 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट -2.4 प्लस 2.4 एंड इट विल बी फाइनल, द CFSE विल बी 0। आई जस्ट होप आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू।